अरे आप मुझे मार क्यों रही हो? अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरी बहन पे ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो? आज मैं इसे जान से मार दूंगा। देखो भैया, ये ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे ही मुझसे हाथ उठाते और आज तो तुमने हद कर दी। आपके सामने मुझे मार रहे हैं। देखिए भाई साहब, आप मेरी बहन के पति हैं, आपका दर्जा इस घर में सबसे ऊपर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ही सामने मेरे घर में मेरी बहन को मारोगे। इससे पूछो, आज से पहले मैंने कभी इसे कुछ बोला है? भाई साहब छोड़ो मेरी बहन को। आप मेरे ही सामने मेरी बहन के साथ ये सुलूक कर रहे हो तो पीछे क्या करते होगे? इसीलिए मेरी बहन ज्यादातर मेरे घर रहती है। मुझे लगता था मेरी बहन थोड़ी सी झगड़ालू है, इसकी गलती होती होगी, लेकिन आज मैंने देख लिया कि सारी गलती किसकी होती है। और खबरदार कि मेरी बहन पे एक और बार हाथ उठाया तो। भैया ये ऐसे ही करते हैं। आपको पता है, शादी के कुछ दिन बाद से इन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया था और परेशान करना भी। मैं यहाँ नहीं आती तो क्या करती? अरे चुप हो जा, चुप। हृदय, आज हमारी शादी को पूरे 3 साल हो गए। आज तक मैंने इसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था। हाथ उठाने की तो दूर की बात है, कभी इससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। लेकिन आज जो मैंने इसके साथ में किया है, वह इसने मेरी माँ के साथ में किया। इसने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया और मैं इसे कभी लेने नहीं आता और ना लेने आया हूँ। लेकिन एक बेटा हूं ना, तो ऐसे भी नहीं रह सकता कि कोई मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाए और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं। इसलिए मैंने ये सब ड्रामा तुम्हारे सामने की, ताकि तेरी बहन की सच्चाई ना तेरे सामने आए। अरे वो इसे बेटी मानती थी, बेटी से ज्यादा प्यार करती थी, और इसने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया। और क्या करती मैं? भैया, मैं इनकी माँ का ना हमेशा अच्छे से ख्याल रखती हूँ, टाइम से खाना देती हूँ, दवाई भी देती हूँ। उस रात को मुझे अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना था और इनकी माँ ने मुझे मना कर दिया था। थप्पड़ नहीं मारता और क्या करती? मार दिए थप्पड़। एक शब्द और बोला ना तो यही मुंह तोड़ दूंगा तेरा। ये शर्म नहीं आई एक माँ के ऊपर हाथ उठाते हुए? अरे कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लेती, मेरी ना सही हमारे मरे हुए माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लेती। अगर आज वो जिंदा होते ना, तुझे यही गाड़ देते। यही सिखाया हमारे माँ बाप ने हमें। भैया आप भी इसकी साइड ले रहे हैं, बल्कि आपके सामने इसने मुझे थप्पड़ मारा। अरे क्या गलती थी मेरी माँ की? यही ना कि वो तुझे बेटी मानते हैं, सही गलत का मतलब समझाते हैं। लेकिन तूने क्या किया? मेरी माँ के थप्पड़ मार दिया। उस वक्त रात हो रही थी, इसलिए उन्होंने तुझे जाने के लिए मना किया, सही गलत का मतलब समझा रही थी। सोच, अगर आज तेरे माँ बाप जिंदा होते और मैं उन्हें तेरे सामने थप्पड़ मारता तो तुझे कैसा लगता? और हृदय, शायद मेरा तरीका गलत, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी लड़की मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाए। और यार तुझे मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ। तूने कभी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि ये 2 महीने से तेरे घर में आके रुकी हुई है, मैं इसे लेने नहीं आ रहा। तूने मुझे एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। अरे इस घर को मैं अपना परिवार मानता हूँ, लेकिन इस लड़की ने कभी मेरी माँ को अपनी माँ नहीं माना। सॉरी भाई साहब, ये मेरी गलती है। इससे मैंने जब भी कुछ पूछा, इसने मुझे कुछ और ही कहानी बताई। और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि आप हम दोनों को माफ़ कर दो, और आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हाथ उठाने की तो बहुत दूर की बात है, अगर ये ऊंची आवाज़ में बात भी करेगी ना, तो इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हो भैया? देख काजल, तेरा असली घर वो है, और अगर तू ये सोचती है कि तू अपने घर लड़ाई करके मेरे पास आएगी और मैं तेरी तरफदारी करूँगा, तो तू बिल्कुल गलत है। और भाई साहब, मैं आपसे लास्ट बार हाथ जोड़कर और माफ़ी मांगता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी, और अगर ये कुछ करते भी है तो मैं कहता हूँ आप इसे डिवोर्स दे देना, और तब इसके लिए इस घर के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। माफी मुझसे नहीं, मेरी माँ से मांगी, वो भी उनके पैर छूकर। मैं मम्मी की से भी माफी मांग लूंगी। भाई साहब, ये अभी आपके साथ घर जाएगी, और तू मुँह क्या देख रही है? जाके कपड़े पैक कर। भाई साहब बैठो, मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ।